हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के प्लानेट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और हमको इसके सॉल्यूशन या फिर इसके फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं। इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। पहला है कि हमको दो ब्रैकेट लगाने हैं, तो मैंने यहाँ पर दो ब्रैकेट लगा लिए। द नेक्स्ट थिंग इज, ये जो स्क्वायर वाला टर्म है दैट इज 18x स्क्वायर, इसका जो 18x है ये हमको यहाँ पर लिख लेना है। तो 18x, सेम चीज़ को हम यहाँ दोबारा लिख देंगे 18x। ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप है कि एज यूजुअल हमको 18 को मल्टीप्लाई करना होता है 35 से, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 18 इंटू 35। अब यहाँ पर हमको 18 और 35 के फैक्टर्स करने हैं। तो 18 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो देखिए 3 एंड 6, दीज विल बी टू फैक्टर्स ऑफ 18। सिमिलरली 35 को भी अगर हम ब्रेक करेंगे तो वी कैन राइट इट लाइक 7 एंड 5। अब इन फैक्टर्स को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि मेरे पास ये जो बीच की नंबर x वाली है दैट इज 9 आ जाए। तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हम 6 एंड 5 को मल्टीप्लाई कर दें 6 एंड 5 को, तो वी विल बी गेटिंग 30, 6 5 जो 30। एंड सिमिलरली अगर हम 7 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई विल बी गेटिंग 21। अब यहां पर अगर हम 30 माइनस 21 करेंगे तो आंसर वुड बी 9 एंड दैट इज द एग्जैक्ट नंबर वी आर रिक्वायर्ड हियर। सो हमको करना क्या है, हमको करना है प्लस 30 और माइनस 21। ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। अब इस प्लस 30 और माइनस 21 को हमको इन ब्रैकेट को के अंदर लिख देना है और मेरा आंसर करीब करीब आ गया। तो पहले हमको क्या करना है, यहाँ प्लस 30 है तो 18 प्लस 30 हो गया। सेकेंडली माइनस 21 है तो हमको यहाँ पर लिखना है माइनस 21 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। अब अगर हमको x की वैल्यू निकालना है तो इंडिविजुअल ब्रैकेट को हम इक्वल टू 0 करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर अगर हमको केवल फैक्टर्स निकालने हैं तो जो भी नंबर कॉमन है दोनों में उस नंबर से हम डिवाइड करेंगे। तो देखिए 18x और 30 में जो नंबर कॉमन है वो है 6। यहाँ पर हम 18 डिवाइड बाई 6 कर सकते हैं और 30 डिवाइड बाई 6 करेंगे। दिस वे वी विल बी गेटिंग 18 डिवाइड बाई 6 वुड बी 3x एंड प्लस 30 divided by 6 would be 5. So this would be its first factor. Similarly, in this second bracket अगर हम 18 और 21 में देखेंगे तो नंबर 3 जो है वो कॉमन है, तो यहाँ पर हम दोनों को नंबर 3 से डिवाइड कर सकते हैं। So the number which we will get after dividing 3 would be 18 divided by 3 would be 6x and minus 21 divided by 3 would be 7. So these two would be its factors. Now we can solve it for the value of x. So from here, if we simply put 3x plus 5 equal to 0, this way the value of x would come out to be minus 5 divided by 3. So this would be its first value, and from this factor, if we simply equate this factor by 0, so its value, the value of x would come out to be 7 by 6. So these two would be its value. Let's take another example. So इस दूसरे एग्जाम्पल में भी हम देख सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, हमको दो ब्रैकेट लगाने हैं और जो पहली नंबर हमको लिखनी है ब्रैकेट के अंदर वो है स्क्वायर वाले टर्म को लिखना है, लेकिन स्क्वायर को नहीं लिखना है। जैसे कि 12x स्क्वायर है तो हम सिर्फ 12x लिखेंगे। सो इट वुड बी 12x एंड हेयर ऑल्सो इट वुड बी 12x। द सेकेंड थिंग इज कि हमको 12 और 72 को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 12 इंटू 72 इसको मल्टीप्लाई करके इसके फैक्टर करने हैं और उस फैक्टर को हम इस तरीके से ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि हमको नंबर -59 आ जाए। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। 12 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो
4 इंटू 3, दिस वुड गिव अस 12। सिमिलरली अगर हम 72 को फैक्टराइज करेंगे सो जो वैल्यू होंगी वो होगी 9 एंड 8। अब देखिए अगर हम 3 इंटू 9 करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 9 3 ज़ा 27, और अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 से सो इट्स वैल्यू वुड बी 32। अब मुझको नंबर जो लेके आनी है वो 59 है माइनस की। तो अब यहाँ पे देखिए 27 को अगर हम ऐड करें 32 से तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो होगी 59। क्योंकि हमको -59 चाहिए तो हमको -27 को ऐड करना होगा -32 से। दिस वे द आंसर वुड बी -59। अब हमको सिर्फ ये दो नंबर्स को ब्रैकेट के अंदर फिल कर देनी है और आवर आंसर इज रेडी। सो 12x के साथ हमको लिखना होगा -27। सिमिलरली दूसरे वाले 12x के साथ लिखना होगा -32 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। अगर हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है तो इंडिविजुअल ब्रैकेट को हम इक्वेट करेंगे 0 से और x की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमको फैक्टर निकालने के लिए कहा जाए तो इन हर ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर कॉमन है उससे हम डिवाइड करेंगे और उसके बाद हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख के उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे 12 और 27 में जो फैक्टर है, जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है, तो हम इन दोनों को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली 12x और -32 में जो कॉमन नंबर है वो 4 है, तो इन दोनों को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस वे जो मेरा पहला फैक्टर आएगा वो आएगा 12 डिवाइड बाई 3 एंड इट्स वैल्यू वुड बी 4x माइनस 27 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे सो ये 9 बार जाएगा। सेकेंड ब्रैकेट में देखते हैं, अगर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3x माइनस 32 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो ये मेरा होगा 8। दिस वुड बी इक्वल टू 0। दिस वे अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो 9/4 आएगी। और अगर हम इस सेकेंड फैक्टर को इक्वल करें 0 के सो दिस वुड बी so this would be 3x minus 8 equal to 0 and the value of x would be 8 divided by 3. So this way we can easily find the value of x in a given quadratic equation. आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये फैक्टर्स निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल जीके प्लांट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।